नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के शुरुआत में एक बात कही थी और उन्होंने कहा था कि मैं अर्बन नक्सलियों के इकोसिस्टम को ध्वस्त कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। उन्होंने कहा था कि ये जो अर्बन नक्सली हैं, ये देश को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं और इन्हें मैं रहने नहीं दूंगा और भारत की तरक्की के लिए जरूरी है कि ये अर्बन नक्सल्स नहीं रहें, इनका इकोसिस्टम बर्बाद हो। हमें नहीं पता कि उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया इस अर्बन इकोसिस्टम को तहस नहस करने के लिए, लेकिन अर्बन नक्सलियों का मेल्टडाउन देखा जा रहा है। वो कैसे घिघिया रहे हैं, वो कैसे विनती कर रहे हैं, वो कैसे हताश हैं, परेशान हैं। इसे देखिए, एक उदाहरण मैं बताता हूं। आपको पता होगा योगेंद्र यादव के बारे में, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, पूर्व सेफोलॉजिस्ट। उन्होंने कहा था कि हमने पिच तैयार कर दी है अखिलेश यादव की जीत के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उन्होंने दावा किया था ये किसान आंदोलन की पूरी स्क्रिप्ट उन्होंने ही रची थी और पूरा फर्जी किसान आंदोलन उन्होंने ही खड़ा किया था। लेकिन बेचारे आजकल हताश हैं, परेशान हैं, चेहरा काला पड़ चुका है और वो हताशा में कह रहे हैं कि लोकतंत्र अच्छा सिस्टम नहीं है। उन्होंने एक सेमिनार में एक बात कही कि देखिए ना, डोनाल्ड ट्रंप आ गया अमेरिका में, भारत में नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तुर्की में एर्दोगान आ रहे हैं, क्या होगा इस दुनिया का? लोकतंत्र को तो डंप कर देना चाहिए, किसी दूसरे सिस्टम की ओर हमें जाना चाहिए। अब कौन सा सिस्टम वो बता नहीं पाए। आपको यकीन नहीं है ना, तो सुनिए योगेंद्र यादव क्या कर रहे हैं। हालांकि अंग्रेजी में है, लेकिन आसानी से समझ में आ जाएगा कि वो कैसे अंदर ही अंदर फूट फूट कर रो रहे हैं। The harsh truth is that the record of actually existing democracies in delivering good outcomes is actually not so good. The phenomena of democratically elected and re-elected leaders unleashing political bad, chaos, corruption, criminality, ethnocide, ecological destruction, and what have you, while retaining their popularity, is not something new. If we care to look without blinkers and beyond affluent European societies, it is hard to resist the conclusion that what we assume to be the benefits of a normal, functional democracy are largely fictional. तो सुना आपने, योगेंद्र यादव को तो अब लोकतंत्र पर ही भरोसा नहीं रहा। आखिर रहे भी कैसे? इससे पहले जो लोकतांत्रिक सरकारें थी, इन्हें चंदा मिलता था, बाहर से एनजीओज को फंड मिलते थे। अब वो बाहर तो दोबारा लौटने वाली है नहीं। लगातार लड़ते रहे बेचारे, संघर्ष करते रहे, पिच तैयार करते रहे। अब तो बाहर की फंडिंग भी बंद हो गई है। शायद इसलिए लोकतंत्र खतरे में है, या फिर लोकतंत्र सिस्टम के प्रति उनका भरोसा हिलसा गया है। पर ऐसा नहीं है कि योगेंद्र यादव अकेले हैं। अब हम दूसरे महारथी से आपको मिलवाते हैं। ये है राणा अयूब। किसी जमाने में पत्रकार हुआ करती थी, हालांकि इनका दावा है कि ये आज भी पत्रकार ही हैं। लेकिन कोविड के दिनों में क्राउड फंडिंग के नाम पर इन्होंने पैसे कमाए और घपला भी किया। भारतीय अदालतों में इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। ये आजकल ज्यादा समय भारत से बाहर रहती हैं। अमेरिका वगैरह की तस्वीरें आती रहती हैं, कैसे मिनी स्कर्ट और मॉडर्न ड्रेसेस में घूमते रहती हैं। हालांकि ये चाहती हैं कि भारत में जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो बुर्का पहने, खुद ये कभी नहीं पहनती। वो अलग बात है, हम छोड़ देते हैं उसे। लेकिन अभी राणा अयूब का एक ट्वीट देखिए। ये आजकल मार्क जकरबर्ग, एलन मस्क, इन सब सक्सेसफुल लोगों से बहुत परेशान है और इनका दावा यह है कि दुनिया में जितने ऑथोरिटेरियन जो गवर्नमेंट है, मतलब कि जो तानाशाह लोग हैं, राणा अयूब की नजर में डोनाल्ड ट्रंप तानाशाह हैं, भारत में नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं। उन सब ने बड़े बड़े बिजनेसमैन को अपने लिए हायर कर रखा है, जैसे मार्क जुकरबर्ग हो गया, एलन मस्क हो गया, या फिर भारत में अडानी, अंबानी। ये राणा अयूब कर रही हैं कि ये जो है ना बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये पब्लिक को मोटिवेट कर देते हैं और पूरा पब्लिक ओपिनियन चेंज कर देते हैं। अब देखिए ना, मार्क जुकरबर्ग जो चाहेगा वो दुनिया भर में फैला देगा। उसके पास प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है। एलन मस्क के पास ट्विटर है, वो फैला देगा। तो इससे क्या होता है कि जो तानाशाह शासक है ना, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी हो जाती है समाज में। और ये लेफ्टिस्ट लोग शब्द गढ़ने में बड़े माहिर हैं। इन्होंने नया शब्द गढ़ा है, टेक्नो ऑथोरिटेरियन।
अब इनका दावा यह है राणा अयूब जी का कि टेक्नो ऑथोरिटेरियन जो रेजिम है वो दुनिया की मनुष्यता के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और जब तक लाल क्रांति होगी नहीं, मतलब शाम वाली लाल क्रांति की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मतलब रशिया वाली लाल क्रांति की बात कर रहा हूं, कि जब तक वो लाल क्रांति होगी नहीं तब तक ठीक ठाक नहीं चलेगा। वो गाजा के लिए परेशान है। राणा अयूब का कहना है कि देखो ना, पूरी दुनिया में मुसलमानों पे इतने अत्याचार हो रहा है, ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग की धूम है, इजराइल फिलिस्तीन में बम बरसा रहा है, भारत में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है और दुनिया को कोई परवाह नहीं। इसलिए उन्होंने लिखा है कि डज वर्ल्ड केयर अबाउट गाजा या मुस्लिम्स इन गाजा। हालांकि उनके इस सवाल का जवाब कोई नहीं आजकल देता, लेकिन वो बोलते रहती है। अगर मैं एक एक करके इन अर्बन नक्सलियों की कहानियां और आजकल उनके दर्द को बयां करूं तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अब मेधा पाटकर को विदेशों से चंदा मिलना बंद हो गया। अब कोई भट्टा परसौल के नाम पे कोई एनजीओ तमाशा खड़ा नहीं कर पा रहा। कुछ ने शाहीन बाग में बिठाया था, अब तो किसान आंदोलन भी उतना लाइमलाइट नहीं बटोर पा रहा। यह हताशा है, यह परेशानी है। और तो और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने एक पूरे एनजीओ का जाल बिछाया था एडवाइजरी काउंसिल के नाम पर। उस एडवाइजरी काउंसिल का हर एडवाइजर आज दाने दाने को मोहताज है, परेशान है, हताश है। कुछ नक्सलियों के साथ संबंध रखते थे, वो एक्सपोज हो चुके हैं। हर्ष मांदर तरह के लोग, जियान देश तरह के लोग जो अर्बन नक्सल से वो एक्सपोज हो चुके हैं। तो धीरे धीरे इन लोगों का चेहरा समाज के सामने आता जा रहा है और इसलिए हताश है, परेशान है। इन्हें लोकतंत्र पे भरोसा नहीं रहा, भारतीय लोगों पे भरोसा नहीं रहा। भारत के लोगों को यह बुद्धू तक कह दे रहे हैं कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम तो भक्त हो। हम देखो कितने पढ़े लिखे हैं जो अपने देश की बुराई करते हैं, अपने देश की कला संस्कृति सबके का मजाक उड़ाते हैं, मखौल उड़ाते हैं। और तो और अब तो उन इतिहासकारों को भी कोई नहीं पूछता जिन्हें लोग देवता मानकर बुलाते थे, क्योंकि हर किसी को पता है कि ये इतिहासकार इतिहास के नाम पे अपने मन की कहानी लिखते जाते थे। यही अर्बन इकोसिस्टम था, यही अर्बन नक्सलिज्म का इकोसिस्टम था। कुछ हिस्टोरियन थे, कुछ योगेंद्र यादव और राणा अयूब टाइप के समाज सेवी थे, कुछ मेधा पाटकर टाइप के लोग थे, कुछ नक्सलियों के बीच काम कर रहे थे, हर्ष मांदर, ज्ञान देश तरह के लोग। इन सब के बुरे दिन शुरू हो गए। और कुछ आंदोलनकारी थे जो कि बड़े बड़े विकास के प्रोजेक्ट रोकते थे, कुनन न्यूक्लियर पावर प्लांट रोकते थे। अब वो सब खामोश हैं, हताश हैं, परेशान हैं। भारत से उनका विश्वास उठता जा रहा है, लोकतंत्र से उनका विश्वास उठता जा रहा है। लेकिन क्या करें, दुनिया बदल रही है, माहौल बदल रहा है, दुनिया पूंजी को पूज रही है, दुनिया ताकत की पूजा कर रही है, दुनिया विकास की ओर देख रही है। इसलिए भारत, चीन, अमेरिका जैसे देशों की पूछ है। इसलिए जापान हो या जर्मनी, इंग्लैंड हो या कनाडा, वो पूंजी की ओर देख रहा है। और जो नहीं देख रहे हैं वो हताश है, परेशान हैं और फ्रस्ट्रेट होकर मौत के कगार पे पहुंच चुके हैं। वो उस खिसियानी बुढ़े की तरह हो गए हैं जो घर के ड्योढ़ी पे बैठा रहता है और आने जाने वाले हर किसी को गाली देता रहता है, पर उसकी बात कोई सुनता नहीं। आपको क्या लगता है, अर्बन नक्सल का तिलिस्म धीरे धीरे टूट रहा है या नहीं टूट रहा है, और उनका उपाय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।